आज हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पढ़े थे हम लोग। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े थे हम लोग, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़े थे। हमने एक हार्मोन पढ़ा था, कौन सा था बताएं? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन पढ़ा था हमने, जो कि कहां से आ रहा था? हाइपोथैलेमस से। और दूसरा है हमारे पास पिट्यूटरी। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जा रहा था, और ये पिट्यूटरी पर कौन सा हार्मोन रिलीज करवा रहा था? आप बताएं, आप बताएं पिट्यूटरी पर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। पता नहीं, पढ़ते नहीं है, सिर्फ जो है वो आपने क्या करना है, शोर मचाना है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है। अस्तगफिरुल्लाह, सही तो बताते नहीं है कभी भी। क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी से। और टारगेट सेल्स कौन है? टारगेट ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स कौन है हमारे पास? मसल्स वगैरह हैं। हम लोग यहाँ पर मसल्स लिख लेते हैं बस, मजीद नहीं लिखते। मिस लिवर के भी आ जाते हैं, बॉडी के, लिवर के। लिवर में से क्या होगा? आईजीएफ रिलीज होगा, और वही जो है वो हमारे पास काम करेगा ग्रोथ में। प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, प्रोटीन को बनाएगा ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास हार्मोन है जो है हमारे पास मेलानोसाइट। मेलानोसाइट कौन सा है? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, इनके लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी था, जो कि इनको क्या कर रहा था? रोक रहा था। और ये इनको क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। मतलब ग्रोथ करनी है तो फिर कौन सा हार्मोन आएगा? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन आएगा, और इनको रिलीज करवा देगा। अगर ये रिलीज हो रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा और इसकी कंसंट्रेशन को स्लो कर देगा, कम कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। मींस ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है इस पर, ये क्या कर रहा है? इस पर नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है। सिंपल सी बात है। और मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जो है, इसमें भी हमारे पास एक रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि क्या करेगा हमारे पास? पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन करवाएगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा। और ये क्या करेगा हमारे पास? आके सेल्स को रिलीज करवाएगा। मीन्स बिग सेल्स में हमारे पास पिगमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन सा? मेलानिन। कौन सा? एमएसएच तो हो गया, ये एमएसएच ये तो हो गया, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा? ये मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? कलर देता है स्किन पर, ठीक है, स्किन पर कलर देता है। और बताएं हेयर्स पर, हेयर्स का भी तो कलर है ना, आइस के कलर, आयरिस हम कहते हैं, ठीक है। तो इनके कलर, कलरिंग पिगमेंट है। तो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, और ये जाके पिट्यूटरी को बोलेगा कि इस हार्मोन को रिलीज करो, और ये हार्मोन जाके यहाँ पर जो है टारगेट सेल्स पर जाके मेलानिन रिलीज करवाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, जबकि रिलीज नहीं करवाना तो फिर क्या होगा हमारे पास? मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या आएगा हमारे पास? मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ये बढ़ा रहा था कंसंट्रेशन को, जो रिलीज हो रहा है ये उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा। सिंपल सी बात, क्या करेगा इसको कि मेलानिन, अभी हमारे पास मेलानोसाइट रिलीज नहीं करना तो इसको हमेशा रोक देगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास है ये जो मीन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, 1 2 3 4 ये हो गए। फिफ्थ हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा हमारे पास? ये जो है हमारे पास, बताएं कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ही बनाएगा मेरे ख्याल से। ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन ही बनाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन ही बनाएगा, स्टिमुलेटिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जाके मेमोरी ग्लैंड्स में से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स पर क्या करेंगे? ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, रिलीजिंग ऑफ मिल्क नहीं करवाएंगे, वो ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है। क्या है हमारे पास? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पर जाएगा और पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा कौन सा हार्मोन?
प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करवाएगा, और ये इसके टारगेट ऑर्गन्स कौन से हैं, मेमोरी ग्लैंड से, वहां से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाएगा। अच्छा, ये 5 हो गए हमारे पास। ये सिक्स जो है हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। अभी तक हमारे पास कितने हार्मोन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं। कहां से, हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी से कितने हुए हमारे पास, 1 2 3, तो पिट्यूटरी से कितने हुए हमारे पास, 3 हुए। ठीक है, अभी तक इसको मिटा दें। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करें आप बेटा, जल्दी से इसको। मतलब अभी तक हमारे पास पिट्यूटरी से कितने हार्मोन रिलीज करवाए थे हमने, 3, और वहां से हाइपोथैलेमस से 6। तो अब हमारे पास एक हार्मोन है, कौन से होंगे, और हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आएगा, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, और ये क्या करेगा हमारे पास, यहाँ थायराइड हार्मोन ही, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी आ जाता है, ऐसे हम लिखते हैं, वैसे इसको एच को हटा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पर जाके, टारगेट ऑर्गन कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और इसमें से रिलीज करवाएगा क्या चीज, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, क्या रिलीज करवाएगा, थायरॉक्सिन, T3 T4 बोलते हैं। अच्छा, इनके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, तो क्या होगा, इनहिबिटिंग कैसे होगा, मींस इनके लिए ये रिलीजिंग हार्मोन है ना। अगर हमने थायराइड हार्मोन को, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकना है तो कैसे करेंगे, ये तो पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है क्योंकि रिलीजिंग है। अभी तक पढ़ रहे थे ना आप लोग, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन पढ़ रहे थे, तो ये तो रिलीजिंग हार्मोन है, आर लगा हुआ है, इनहिबिटिंग हार्मोन इसका है नहीं, तो उसको कैसे रोकेंगे। अभी अभी हमने क्या चीज पढ़ी थी, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा था, ठीक है, और इसमें से हमारे पास क्या रिलीज हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन था, इसको बढ़ा रहा था, इसको क्या कर रहा था, अब इसको रोक कैसे देंगे, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रोक रहा था कि भाई अब मजीद ग्रोथ ना कर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि इनके लिए रिलीजिंग हार्मोन तो है इस जैसा, पर इस जैसा इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, तो नेगेटिव फीडबैक कैसे आएगा, नहीं, ये थायरॉक्सिन खुद आएगा, इस पर नेगेटिव फीडबैक भेजेगा और इस पर भी नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। मींस इनके लिए नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, हमारे पास अपना ही प्रोडक्ट होता है। एंजाइम में आप लोगों ने पढ़ा था फीडबैक इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट, एंजाइम में आखिरी टॉपिक है फीडबैक इनहिबिशन, जब रिएक्शन का प्रोडक्ट ही खुद आके क्या कर देता है, एंजाइम को रोक देता है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट है, जो हार्मोन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हार्मोन आएगा। अगर बढ़ गया, में से पहले थायरॉक्सिन कम था, ठीक है, तभी हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन आया, स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, थायरॉक्सिन को हमने बढ़ा दिया, बढ़ गया हद से, तो यही क्या करेगा, खुद नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि अब मजीद नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात, ओके। तो इसको नीचे वाले को थोड़ा मिटा रहे हैं, वो तो समझाने के लिए लिखा था, ठीक है जी। क्या साइटोसिन, नहीं, ठीक है, अब देखें, अब पढ़ते हैं। अभी में से हमारे पास कितने हो गए, 7th है ये हमारे पास, और ये कौन सा था, 3 था, ये हमारे पास 4 था। ठीक है, मींस नेगेटिव फीडबैक अपना ही हार्मोन खुद भेजेगा। अच्छा, 8th इसका हार्मोन कौन सा हो सकता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है हमारे पास, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करके पिट्यूटरी से कौन सा रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन। क्या करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन कौन, कितने हार्मोन है, 2 हार्मोन है, एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है FSH। FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये बुक में लिखे हैं, ठीक है, हम लिख नहीं रहे। तो मतलब हमारे पास अभी ये 8th है, और ये 4th था, ये हमारे पास 5th है, और ये हमारे पास 6th। ठीक है, अब ये LH जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करवाएगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या करेगा, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन करता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास FSH, वो इनके साथ फीमेल बता देते हैं, अभी मेल के केस में बाद में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन दे रहा है, नरिश कर रहा है। FSH क्या कर रहा है हमारे पास, जो फॉलिकल बनते हैं ओवरी में, फॉलिकल को ये क्या कर रहा है, ग्रो करवाता है, फॉलिकल्स को क्या करवाता है, ये उनकी ग्रोथ करवाता है। ये हम
प्रोसेस ग्रो कैसे होती है, प्रोसेस तो बाद में पढ़ेंगे। मीन्स अभी तक हमारे पास 7th है थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आ गया। आखिरी हमारे पास है 9th, वो कौन सा होगा हमारे पास, है किसी को आइडिया? एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाना है, पर कौन सा आएगा हमारे पास? नहीं, वो तो यहां पर आएगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये यहां से रिलीज करवाना है हमारे पास एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये रिलीज करवाना है। ठीक है, ये इसके लिए हार्मोन कौन सा आएगा हमारे पास? कॉर्टिकोट्रोपिन आएंगे, कॉर्टिकोट्रोपिन्स। ठीक है, ये हार्मोन आएगा कहां से हमारे पास? अच्छा, इनके लिए भी नेगेटिव फीडबैक वही है, मींस एलएच के लिए नेगेटिव फीडबैक यही हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, और ये हमारे पास यही जो है हमारे पास क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक यही भेजेंगे, मींस इनके लिए भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भेजना है पिट्यूटरी से, तो कौन सा हार्मोन आएगा हमारे पास? हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन आएंगे, और ये क्या करेंगे हमारे पास, कौन से हार्मोन रिलीज करवाएंगे? कॉर्टिसोल्स। क्या करवाएंगे हमारे पास? ये मजीद और भी करवाते हैं, हम अभी पढ़ते हैं। कॉर्टिसोल करवाते हैं, कॉर्टिसोल खुद ही क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा इन पर हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई सवाल है तो अभी इसमें पूछें। मीन्स हमारे पास अभी तक इसमें कितने हमारे पास हैं? पिट्यूटरी से रिलीज कितने करवाए? 7, और वहां से हमारे पास हमने रिलीज करवाए 9। ठीक है, इसको पॉज करें आप अभी। ये हार्मोन कौन सा था हमारे पास? ये ग्लैंड पिट्यूटरी कौन सा था हमारे पास? एंटीरियर था। एंटीरियर जो कि कितने हार्मोन्स रिलीज करता है? 7। अभी पढ़े कितने? 7 रिलीज करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से इसकी तरफ कितने आते हैं हमारे पास? 9। अभी पढ़े थे 9। नंबरिंग भी याद नहीं है, सोए हुए हैं क्या क्लास में? अगर ये हमारे पास एंटीरियर था तो पोस्टीरियर की बात करते हैं हम लोग। पोस्टीरियर कोई हार्मोन रिलीज करता है, कौन से? ऑक्सीटोसिन, और नहीं करता ये रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन ये पोस्टीरियर वाला नहीं करता। क्या होता है हमारे पास? ये हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस है, और ये हमारे पास जो था, ये यहाँ पर हमारे पास क्या था? ये पोस्टीरियर वाला था, ये हमारे पास यहाँ पर था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये बीच वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फंडिब्यूलम। शाबाश, क्या बोलेंगे? इन्फंडिब्यूलम। ठीक है, यहां से हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस यहां पर ब्लड के जरिए हार्मोन भेजता था। इनको क्या करता था हमारे पास? ब्लड के जरिए हार्मोन भेजता था। यहां पर क्या करता है हमारे पास? यहाँ पर जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करते हैं? खुद ही हार्मोन को लेके आते हैं, खुद ही हार्मोन को क्या करते हैं? लेके आते हैं, और इस चीज में यहाँ पर हमारे पास रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, ये हार्मोन जो है हमारे पास रिलीज हो जाते हैं कहाँ पर? इस चीज में यहाँ पर ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, कौन से हार्मोन होंगे यहाँ से हमारे पास? ये फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एडीएच है एक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने उसमें पढ़ा था, होम्योस्टेसिस में जो है आपने कंप्लीटली पढ़ लिया किडनी के चैप्टर में। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास है ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है हमारे पास? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है ये हमारे पास? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और मिल्क की फॉर्मेशन कौन सा कर रहा था? ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन करेगा, प्रोलैक्टिन करेगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या करता है? रिलीज ऑफ मिल्क करता है। ठीक है, ये हार्मोन्स आगे हम पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें, अभी आप लोगों के पास टाइम है, इसको पॉज करें।